नमस्कार, आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नापाक वो मंच जहां पाकिस्तान के हर झूठ को पकड़ते हैं, पाकिस्तान के हर चाल को उजागर करते हैं, उसकी साजिश का पर्दाफाश करते हैं और पाकिस्तान के असली कैरेक्टर के बारे में आपको बताते हैं। पाकिस्तान वही देश है जो दुनिया के सामने मासूम बनने का ड्रामा करता है, लेकिन अंदर से साजिश, आतंक, धोखा और हिंसा की फैक्ट्री चलाता है। जो शांति का नारा लगाकर प्रदेश में आग भड़काता है, आज उसी आग की लपटों में यानी आतंक की आग में पाकिस्तान जल रहा है। इस शो में हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान से जुड़ी वो खबरें जिसमें पाकिस्तान अपनी साजिश में, अपनी हरकत से अपने ही आतंकियों के हाथों मारा जा रहा है। आइए देखते हैं नापाक। पाकिस्तान की सियासत में मचा है एक और बवाल। मंच पर भाषण दे रहे थे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, इन्हें आप ख्वाजा आसिफ भी कह सकते हैं। तभी अचानक किसी ने रक्षा मंत्री पर हमला कर दिया, यानी रक्षा मंत्री खुद ही अपनी रक्षा नहीं कर पाए, भीड़ में हड़कंप मच गया। ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जो हाल ही में तालिबान और भारत दोनों पर आग उगल रहे थे, जो अब खुद ही अपनों के निशाने पर है। आखिर क्यों रक्षा मंत्री पर ही अटैक कर दिया गया, आइए देखते हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर सियासी बवाल मचा है। इस बार निशाने पर हैं रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पर सार्वजनिक मंच पर स्याही फेंककर हमला किया गया है। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीरें पाकिस्तान के सियालकोट की हैं, जहां विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। तभी अचानक मंच के पास मौजूद एक व्यक्ति ने उनके चेहरे पर काली स्याही फेंक दी। स्याही सीधे आसिफ के चेहरे और कपड़ों पर जा गई। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को पकड़ लिया, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो चुका था। बताया जा रहा है कि आरोपी ख्वाजा आसिफ के बयानों और नीतियों से नाराज था। हमले के बाद ख्वाजा आसिफ ने कहा, स्याही फेंकने से डरने वाला नहीं, ये पाकिस्तान की राजनीति की गिरावट दिखाता है। उनके इस बयान पर विपक्षी पार्टियां अब सियासी बयानबाजी तेज कर रही हैं। इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते एक बार फिर से खटाई में हैं। तालिबान सरकार की ओर से आई हमले की धमकी के बाद पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया है। तालिबान की तरफ से हमले की चेतावनी के बाद पाकिस्तान में सियासी और फौजी हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। इस्लामाबाद में खौफ, पाक की गीदड़ भभकी। तालिबान सरकार के इस्लामाबाद पर हमले की धमकी। इस्लामाबाद में तबाही के खौफ में शहबाज के रक्षा मंत्री। तालिबान को पाकिस्तान ने दी तोरा बोरा वाली धमकी। दोनों देशों में एक बार फिर मंडरा रहा जंग का खतरा। तुर्की में हुई बैठक में सुलह की कोशिश भी नाकाम रही और इसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर चेतावनी दी है और कहा कि अगर पाकिस्तान पर कोई भी आतंकी आत्मघाती हमला हुआ तो तालिबान को कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ ने भारत पर आरोप लगाने की भी कोशिश की, लेकिन इस बार पाकिस्तान की रणनीति बेअसर रही।
भारत ने करारा जवाब देते हुए कहा कि अफगानिस्तान अपनी जमीन पर अपनी संप्रभुता का अधिकार लागू कर रहा है, इसमें भारत का कोई रोल नहीं। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सीमा पार दोनों देशों की फौजें हाई अलर्ट पर हैं। पिछले कुछ महीनों से अफगान बॉर्डर के नजदीक पाकिस्तान पर कई रॉकेट और आत्मघाती हमले हो चुके हैं। जिनका इल्जाम पाकिस्तान ने तालिबान से जुड़े आतंकी गुटों पर लगाया है। स्याही हमला भले मामूली लगे, लेकिन पाकिस्तान में बढ़ती राजनीतिक नफरत की ये एक और मिसाल बन गई है। सवाल ये है कि क्या सियासत अब हिंसा का मैदान बन चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दोस्तों, वैसे पाकिस्तान सिर्फ आतंक की आग में नहीं जल रहा है या सियासी आग में नहीं भुन रहा है। पाकिस्तान अपने पड़ोसियों की तरक्की देखकर भी जलता है, जैसे अफगानिस्तान की तरक्की देखकर चल रहा है। और चूंकि अफगानिस्तान एक कमजोर मुल्क है फिलहाल, तालिबान एक कमजोर शासन है फिलहाल, तो वो उस पर हमले भी कर रहा है। ठीक इसी तरह से भारत ताकतवर मुल्क है, तो भारत की तरक्की से जलता तो है, लेकिन करता कुछ नहीं है, कर नहीं पाता है। लेकिन भारत रूस की एक धमाकेदार डील ने फिर से पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि भारत में ही रूस का सबसे ताकतवर सुखोई फाइटर जेट बनाने की प्लानिंग है। यानी अब आसमान में भी भारत की ताकत का देसी अंदाज नजर आएगा आफ्टर तेजस। HAL और रूस की एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के इस समझौते ने पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फेर दिया, क्योंकि अब भारत सिर्फ लड़ाकू विमानों का खरीदार भी नहीं है, बल्कि वो निर्माता भी बन चुका है। रूस के साथ साझेदारी से भारत की एयर स्पेस इंडस्ट्री को भी एक नई ताकत मिलेगी, और इसी ताकत की वजह से पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर पाकिस्तान के आर्मी तक में कोहराम मचा हुआ है। वहां की आर्मी रो रही है, बिलबिला रही है, क्योंकि आसमान में अब हिंदुस्तान का राज होने वाला है। भारत रूस डील से पाकिस्तान में हड़कंप। रूस भारत की धमाकेदार डील, रो रहे हैं पाकिस्तानी। भारत में बनेगा रूस का सुखोई सुपरजेट। भारत अब सिर्फ रक्षा के आसमान में नहीं, बल्कि नागरिक उड़ानों के क्षेत्र में भी ऊंची उड़ान भरने जा रहा है। सोमवार को HAL और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के बीच MOU पर साइन किए गए। समझौते के मुताबिक भारत में ही सुखोई सुपरजेट 100 यानी कि SJ-100 पैसेंजर जेट का निर्माण होगा। भारत ने आसमान में नई उड़ान भर दी है। देश की एयर स्पेस ताकत को बढ़ाने वाली एक बड़ी डील हो चुकी है, और इस डील की गूंज सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है, क्योंकि इस बार भारत ने ऐसा कदम उठाया है जो बोइंग और एयरबस जैसे दिग्गजों को भी टक्कर देगा। ये बात पाकिस्तान में जैसे पहुंची, वहां हाय तौबा मच गया। भारत की सरकारी एयर स्पेस
कंपनी हेल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है। इस MOU के तहत भारत में ही बनाए जाएंगे रूसी डिजाइन वाले यात्री विमान, यानी कि अब मेड इन इंडिया सुखोई पैसेंजर प्लेन उड़ान भरेंगे। तो सुना आपने, यह है पाकिस्तान की असली हकीकत। पाकिस्तान जो हमेशा इस्लाम इस्लाम की रट लगाता है, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक ठेकेदार बताता है, लेकिन जब बात आई साथ देने की तो उसे किसी इस्लामिक मुल्क का साथ तक नहीं मिला। ना सऊदी बोला, ना तुर्की ने आवाज उठाई, ना UAE ने हाथ बढ़ाया। तालिबान तक पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई और अब हाल यह है कि इस्लामाबाद अपने ही बुने जाल में फंस चुका है। दुनिया देख रही है, जो दूसरों के मामलों में दखल देता है आज खुद अपने घर में अस्थिर है। कभी भारत पर आरोप, कभी अफगानिस्तान को धमकी। पर सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की सियासत अब खुद पाकिस्तान के खिलाफ हो चुकी है। तो सवाल वही, अब कौन पाकिस्तान का साथ देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वैसे दोगलेबाजी में पाकिस्तान का कोई सानी नहीं है। पाकिस्तान आतंक का सौदागर है, आतंकियों को पालता है, पनाह देता है, पड़ोसी मुल्क में खासकर भारत में खून बहाने के सपने देखता है और अब अफगानिस्तान में भी वही करना चाहता है। लेकिन वक्त के साथ साथ वही आतंकी अब पाकिस्तान के खिलाफ भी खड़े हो रहे हैं और पाकिस्तान उसी आतंक की आग में जलने लग गया है जो उसने खुद भड़काई है। पाकिस्तान एक वक्त में तालिबान का बहुत बड़ा हमदर्द हुआ करता था, उसे हमसाया कहता था, उसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ बताता था। आज वही पाकिस्तान तालिबान का नाम सुनकर कांप जाता है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के इस्लामाबाद पर हमले की धमकी के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वैसे नाम उनका ख्वाजा आसिफ है, मैं उस रक्षा मंत्री को ख्वाजा आसिफ कहता हूं क्योंकि उसकी धमकी ख्वाजा की तरह ही होती है। उन्होंने तालिबान को तोरा बोरा की याद दिलाई, जहां कभी अमेरिका ने तबाही मचाई थी और अब वही अंदाज पाकिस्तान दिखाने की बात कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो तालिबान कभी पाकिस्तान के इशारे पर चलता था, क्या वही पाकिस्तान को उसके अंजाम तक पहुंचाएगा? और जिस तालिबान के सामने दुनिया ने सरेंडर कर दिया, अमेरिका जैसा सुपर पावर 20 साल जंग लड़ने के भी बाद हार गया, क्या वो तालिबान पाकिस्तान को छोड़ देगा या पाकिस्तान उस तालिबान से जीत पाएगा? मंगलवार सुबह आतंकी देश पाकिस्तान में फिर से जबरदस्त आतंकी हमला हुआ। यह हमला खैबर पख्तूनख्वा जिले के अकाखेल इलाके में हुआ, जहां सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाते हुए किया गया है। खैबर प्रांत में हुए तहरीके तालिबान पाकिस्तान के इस हमले में 6 सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। जबकि 5 जवान
जवान बुरी तरह से घायल हुए हैं। इसी के साथ मुनीर की आर्मी के 15 सुरक्षा कर्मी लापता भी बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारी भरकम हथियारों से लैस टीटीपी लड़ाकों ने मंगलवार सुबह करीब 6 बजे अकाखेल क्षेत्र में सेना सुरक्षा चौकी पर अचानक हमला बोल दिया। मुनीर की सेना को मौत के घाट उतारने के लिए टीटीपी लड़ाकों ने आरपीजी, ग्रेनेड के अलावा ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे 6 सुरक्षा कर्मियों के चीथड़े उड़ गए, जबकि 5 जवान घायल हो गए। पाकिस्तान आतंकी उसी आग में जल रहा है जो उसने खुद भड़काई थी। तो खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप देख सकते हैं अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।